हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से शुरू हुई। राधा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी, उसे तो सुनना ही था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। राधा की शादी राजेश के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी उनके एक एक दो दो बच्चे के माँ बाप बन चुके थे वो लोग, लेकिन राधा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि दी जा रही थी। राह चलते औरतें भी राधा को तरह तरह के ताने मारती और बांझ बोलती। बांझ बोल बोल कर बहुत ज्यादा चिढ़ाती थी। राधा को यह सब बहुत खराब लगता था, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते थे। राधा सोचती, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा ही लूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज करते हुए कहा, जो मैं कह रही हूँ, लेकिन जो मेरे बस में है वही मैं कह रही हूँ, उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते राधा के घर आ गया। बच्चे को देख राधा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने राधा को दूसरे के बच्चे को चूसते हुए देखा तो वह बिफर पड़ी और वह उसे गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कल मुही बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, दूसरे का बच्चा देखती है, दूसरों के बच्चों को अपना मन बहलाती है। कल मुही कही कि अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चों पर। तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब राधा से सास की बातें सुनी नहीं गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर रोने लगी। रात को राजेश के आने पर राधा ने रोते रोते सारी बातें बताई। मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ का धब्बा भी लग चुका है। राधा की इच्छा होती है कि वो परिवार के सब सदस्यों के साथ मिलकर रहे, आगे बढ़ने वाले उन लोगों के साथ भी अपना मन बहलाए, पर क्या करती, उसको तो रोज रोज के ताने और उल्टी सीधी बातें बोली जाती थी। तुम्हारा इलाज चल रहा है, राधा के हस्बैंड ने कहा, तुम जरूर माँ बनोगी। राधा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी, माँ बनने में देर होते देख जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाएगी, कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी माँ बन सकी वो। उसी की तरह आप भी में कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। राधा की बात सुनकर राजेश भड़क उठा, मुझ में भला क्या कमी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छे तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर राधा ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा था, लेकिन राजेश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं राधा, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं होता है, मैंने कहा है कि मुझ में कोई कमी नहीं है तो नहीं है। राजेश ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख राधा ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर भी उसका इलाज हुआ और उसके पास हो गई, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो राधा, रिपोर्ट देखने के बाद तुममें कोई कमी नजर नहीं आती है, शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। डॉक्टर ने कहा, तुम एक बार उसे ही इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे बहुत समझाया। अब राधा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं, मां बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे राजेश के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी तरह राधा की सास को बताया कि पास के गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे राजेश को बताई और राधा को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को राजेश ने राधा से कहा, कल तुम मंदिर चले जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप भी एक बार अपना चेकअप करवा लेते। डरते डरते राधा कह रही थी, लेकिन राजेश उसकी बात को अनसुना कर दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर राजेश सो गया। राधा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई।
मंदिर में लगी भीड़ को देख उसे भरोसा हो गया कि वह बाबा की दुआ पाकर मां बन सकती है। राधा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें, मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हारे औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसलिए तुम्हें माहवारी होने के बाद 4 दिन तक लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं जरूर करूंगी। राधा खुशी से घर आई और वह घर आकर सारी बातें अपने पति को बताई। उसका पति, मैं कहता था कि जो काम दवा नहीं कर सकती कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। राजेश ने खुश होते हुए कहा। राधा बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद राधा फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिन तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा जी, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। राधा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते हुए बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने राधा से कहा, बेटी इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश हो कर तुम्हें औलाद दे सकता है, इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। जी बाबा जी, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। राधा के इतने कहने के बाद बाबा उसे कोठरी में ले गए जहाँ हवन कुंड बना हुआ था, उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जप करने लगा। कुछ देर जप करने के बाद बाबा ने कहा, राधा देवता कुछ में समा चुके हैं, मुझ में समा चुके हैं, वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद के पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। करते हैं, गलत नहीं करते हैं। इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए और बाबा की तरफ वो देखने लगी। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ के नाम पर उसकी इज्जत पर ढाका डाल दिया। इस तरह आज भी दुनिया में बाबा होते हैं, इसलिए बाबाओं पे विश्वास न करके डॉक्टर पे विश्वास किया जाए। और राधा ये सब देखती रही। 4 दिन तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने राधा के जिस्मनी संबंध बनाए और उसे बहुत गलत तरीके से छुआ। 5वें दिन बाबा ने कहा, राधा बेटी हमारी दुआ कबूल हो गई है, पूजा भी पूरी हो गई है, अब तुम जरूर माँ बन जाओगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट गई। 9 महीने बाद राधा माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हुए कि बाबा ने राधा को औलाद दे दिया है। राजेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से भी अनजान थे, इसलिए सच्चाई से दूर न भागे। जो भी सच्चाई है उसका डटकर सामना करें और बाबाओं पर विश्वास न करके अंधविश्वास से दूर रहें, डॉक्टर पे विश्वास करें, इसलिए आपके भी साथ ऐसा हो सकता है। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर